राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। श्रावण मास का महीना प्रारंभ हो रहा है। भोले बाबा जी को श्रावण मास अत्यधिक प्रिय है। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी ने और विष्णु भगवान जी ने, ये शिव महापुराण के अनुसार मैं आपको बताती हूँ, इस पूरे मास भोले बाबा जी की विशेष पूजा अर्चना वंदना करी थी। भोले बाबा जी ने प्रसन्न होकर उनको ये वरदान दिया था कि आपने जिस पूरे महीने मेरी पूजा अर्चना वंदना करी है वो महीना श्रावण मास के नाम से जाना जाएगा। और इस श्रावण मास में जो भी भक्त एक लोटा जल भी अगर मुझे चढ़ा देगा तो मैं उसके सारी की सारी मनोकामना पूर्ण कर दूंगी। तो 14 जुलाई से श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है। जुलाई से श्रावण का पावन पवित्र महीना प्रारंभ हो रहा है, जो कि 12 अगस्त को विश्राम होएगा, 12 अगस्त को खत्म होएगा। तो इस श्रावण के महीने बड़े सारे व्रत करे जाते हैं। आज मैं आपको इस श्रावण के महीने आपको कौन कौन से व्रत करने चाहिए, कौन कौन से व्रत में आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से व्रत हैं जो बहुत ज्यादा आवश्यक हैं, उसके बारे में बता देती हूँ। पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो श्रावण के व्रत हैं, श्रावण मास के, हम इनको 5 भागों में विभाजित कर लेते हैं। आप इन 5 में से किसी भी व्रत को कर सकते हैं जो भी आपका शरीर सामर्थ्य दे, अर्थात अपनी बॉडी के अनुसार जितना आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप इन व्रतों का पालन कर सकते हैं। नंबर 1, कुछ लोग श्रावण का संपूर्ण मास का व्रत करते हैं, अर्थात पूरे सावन का व्रत रखते हैं। और मैंने भी ये व्रत किया है। मैं पूरे सावन में व्रत रखती थी पहले, और मैंने ये 2 बार किया है। और शाम को मीठा भोजन खाती थी। एक समय में मीठा भोजन खाती थी, दही के साथ पराठे खाती थी। बाकी मैंने पूरे सावन में व्रत किया है। नंबर 2 जो व्रत है, अगर आप इसमें सक्षम हो कि आप पूरे महीने व्रत रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। पूरे महीने आप व्रत रखिए, फल खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, एक समय आप भोजन कीजिए। और अगर मीठा भोजन कर रहे हो तो बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है। अगर मीठा भोजन नहीं कर सकते तो आप सेंधा नमक का भी यूज कर सकते हो। लेकिन शास्त्रों में आया है कि श्रावण के या फिर भगवान शिव के जो भी व्रत होते हैं उसमें नमक निषेध माना जाता है। लेकिन मैंने आपसे बोला ना कि अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, आपका बीपी लो हो जाए, आप हॉस्पिटल पहुंच जाओ, आपका व्रत बीच में से खंडित हो जाए, इससे अच्छा है कि आप सेंधा नमक का यूज कर लीजिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। और हमेशा बोला जाता है कि भगवान प्रेम से रीझे, परिश्रम से नहीं। और वैसे भी ये तो मेरे भोले बाबा है, इनका नाम ही भोले है, जो एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 2 व्रत जो कि श्रावण मास में किया जाता है वो है सोमवार का व्रत। अगर आप 16 सोमवार का व्रत भी प्रारंभ करने की सोच रही हैं तो इस श्रावण मास से कीजिए। और अगर आप श्रावण के सोमवार के व्रत प्रारंभ करते हैं, सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अति उत्तम माना जाता है, तो आप सावन के सोमवार से भी व्रत रख सकते हैं। सावन का जो प्रथम सोमवार पड़ता है उसमें हम व्रत का संकल्प लेते हैं कि हम सावन के प्रत्येक सोमवार में व्रत रखेंगे। देखिए, वैसे तो सावन का संपूर्ण महीना भोले बाबा जी को बहुत पसंद है, लेकिन श्रावण के सोमवार की बात कुछ ऐसी होती है जैसे कि आपको डायमंड के साथ साथ गोल्ड फ्री मिल रहा है, कुछ ऐसी आप पे बात होती है। तो सावन का सोमवार भगवान शिव को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। और भगवान शिव के सावन के सोमवार के व्रत रखे जाते हैं। प्रथम व्रत से ही संकल्प ले लिया जाता है कि 4 सोमवार पड़ रहे हैं या 5 सोमवार पड़ रहे हैं, हम 5 का 5 या 4 के 4 व्रत जरूर करेंगे। जिस भी विधि विधान से आप व्रत करना चाहें, एक समय भोजन करके व्रत करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं, एक समय अन्न खा सकते हैं सावन के सोमवार में। और अगर आप निराहार रह के व्रत करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपकी कैपेसिटी ही है, जैसे भी आपकी श्रद्धा है, आप उस प्रकार से व्रत रख सकते हैं। अब सावन के महीने में ही तीसरा व्रत जो है, जो तीसरी प्रकार है व्रत का, वो होता है मंगला गौरी का व्रत। सावन के सोमवार से भी ज्यादा सावन के मंगलवार के व्रत की महिमा बताई गई है। अगर मैं आपसे कहूं कि गोल्ड और डायमंड में से, दोनों में से कौन सा जरूरी है, तो आप ऑब्वियसली बात बोलोगे कि गोल्ड से अच्छा डायमंड होता है। अर्थात मंगलवार का व्रत सावन का डायमंड है और जो गोल्ड है वो सावन के सोमवार का व्रत है। माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए सावन के महीने में मंगलवार को व्रत रखा जाता है और माँ गौरी का श्रृंगार का सामान समर्पित किया जाता है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या फिर आपके पति से अनबन चल रही है, शीघ्र संतान की इच्छा हेतु, पुत्र की प्राप्ति हेतु आप मंगला गौरी का व्रत रख सकते हैं। माता रानी को पूरे श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। उनके 16 दिए उनके नाम के प्रज्वलित होते हैं और उसमें भी एक
एक समय मीठा खाना खाने का विधान है। कोशिश कीजिए कि आप ऐसा व्रत रख सके जो बिल्कुल भी कुछ मतलब फल फ्रूट्स खा के, फलाहार खा के रख पा रहे हैं। अगर आप ऐसा व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप एक समय भोजन कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। अब आगे चलते हैं। चौथे व्रत की मैं बात बता देती हूँ जो कि सावन के महीने में रखा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको सारे ही व्रत रखने हैं, आपका शरीर जितना काम करे उतना व्रत रखना है। वो है श्रावण मास में पड़ने वाली शिवरात्रि। जिस दिन कांवरिया कांवर लेके आते हैं और भोले बाबा पे जल चढ़ाते हैं, उसको श्रावण मास की शिवरात्रि बोला जाता है। इस दिन बोला जाता है कि श्रावण मास की शिवरात्रि का व्रत रखने से आपको पूरे साल के सोमवार के व्रत रखने के बराबर का फल प्राप्त होता है। तो आपको श्रावण मास की शिवरात्रि का व्रत अवश्य रखना है। इसी दिन कांवरिया जल चढ़ाते हैं भोले बाबा की शिवलिंग पर। इसी दिन कांवरियों का विश्राम हो जाता है। श्रावण मास प्रारंभ होने के साथ ही वो लोग कांवर लेने चले जाते हैं और जब सावन की शिवरात्रि आती है उस दिन तक वो सभी मंदिर में आ जाते हैं और जल चढ़ाते हैं। बहुत सारी कांवर होती है, डाक कांवर। मेरा भाई ने मांग रखा है, मेरे बड़े वाले भाई ने, कि वो आजीवन कांवर लेके आएगा जब तक उसके शरीर में सामर्थ्य है। अब सावन के अगले व्रत की बात कर लेते हैं और वो अगला व्रत है प्रदोष का व्रत। वैसे तो प्रदोष का व्रत जैसे कि एकादशी का जो व्रत होता है वो भगवान विष्णु से समर्पित होता है, ऐसे ही जो प्रदोष का व्रत होता है वो भगवान शिव से समर्पित होता है। कहते हैं कि जैसे कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने के तत्पश्चात आपकी कोई भी एकादशी छूट गई है, गलती से वो व्रत खंडित हो गया, या फिर आपने किसी भी एकादशी का व्रत नहीं रखा है, तो निर्जला एकादशी का व्रत रखने से आपको सारी एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। ठीक ऐसे ही प्रदोष के व्रत में, सावन का जो प्रदोष का व्रत है उसमें बोला जाता है कि सावन के प्रदोष के व्रत में अगर आप व्रत रख लेते हैं तो आपको पूरे साल के प्रदोष के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। अर्थात निर्जला एकादशी जो भगवान हरि को समर्पित है और एकादशी के व्रत रखने का जो फल प्राप्त होता है, वैसे ही प्रदोष जो है, प्रदोष सावन का जो प्रदोष है वो भगवान शिव को समर्पित है और सारा प्रदोष का व्रत रखने का जो फल है वो केवल सावन के प्रदोष के व्रत रखने से प्राप्त होता है। आप चाहो तो इन सभी व्रतों का पालन कर सकते हो, आप चाहो तो खाली सोमवार का या फिर मंगलवार का व्रत रख सकते हो। अगर आपकी उतनी भी कैपेसिटी नहीं है तो सावन में जो शिवरात्रि पड़ती है उसका व्रत रखिए और सावन में प्रदोष का व्रत अवश्य रखिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।